बुद्धि का चमत्कार। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक सलाहकार थे, पंडित तेनालीरामा, जिनके सिर पर एक चोटी थी जिससे वो काल्पनिक तौर पर बातें भी करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमानी के कारण ही लोग उनसे ईर्ष्या करते थे तथा उन्हें पराजित करने के तरीके ढूंढते रहते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में बादशाह अकरुद्दीन ने अपने दूत के हाथ संदेश भेजा। महाराज की जय हो। हमारे बादशाह अकरुद्दीन का मानना है कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, अतः उन्होंने एक घड़ा भरकर बुद्धि मंगवाई है। क्या बुद्धि भर घड़ा? ऐसा संभव नहीं महाराज। दरबार के सभी लोग पुरोहित के पक्ष में बोलते हैं। यदि हम बुद्धि भर घड़ा नहीं देंगे तो हमारे विजयनगर का अपमान होगा। रामा चुप क्यों बैठा है? अपनी बुद्धि में से थोड़ी बुद्धि इन्हें भी दे दे। महाराज, मैं दे सकता हूं बुद्धि भर घड़ा, लेकिन आज नहीं, 2-3 महीने बाद। ठीक है पंडित तेनालीरामा, आप 3 महीने बाद बुद्धि भरा घड़ा लेकर दरबार में हाजिर होना। 3 महीने बाद। महाराज, ये रहा बुद्धि का घड़ा। पंडित रामा, ये है बुद्धि का घड़ा? जी महाराज, ये बुद्धि का ही घड़ा है। राजा कृष्णदेव 2-3 बार घड़े में झांकते हैं, फिर तेनालीरामा की तरफ देखते हैं। तेनाली, हमें आपकी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा है। आप ये घड़ा लेकर अकरुद्दीन के दरबार में जाने की तैयारी कीजिए। सबके दिमाग में हलचल होती है। आखिर तेनाली ने घड़े में बुद्धि कैसे भरी होगी? महाराज, हम आपके दरबार के पुराने सलाहकार हैं, अतः तेनाली के साथ हमें भी बादशाह अकरुद्दीन के दरबार में जाने का अवसर दें। ठीक है, आप दोनों अकरुद्दीन के राज्य के लिए प्रस्थान करें। तेनाली और पुरोहित अकरुद्दीन के दरबार में जा पहुंचे। महाराज, ये रहा बुद्धि का घड़ा। महाराज, हम दोनों ने मिलकर इस घड़े को बुद्धि से भरा है। इस घड़े के अंदर तो बड़ा सा तरबूज है। हाँ महाराज, अब आप घड़े में से तरबूज निकाल लें, पर ध्यान रहे बिना घड़ा फोड़े। भला बिना घड़ा फोड़े इसमें से तरबूज कैसे निकल सकता है? महाराज, जिस तरह बिना फोड़े घड़े में से तरबूज बाहर नहीं निकल सकता, उसी तरह घड़े में बुद्धि भी नहीं भरी जा सकती। यही है बुद्धि का चमत्कार। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा मजाक उड़ाओ। इसके लिए तुम दोनों को दंड मिलेगा। 1 सप्ताह तक तुम दोनों बंदी गृह में रहोगे। उसके बाद हम तुम्हें एक विशाल हाथी के सामने डलवा देंगे और वो तुम्हें कुचल डालेगा। ये सुनकर पुरोहित और तेनाली के होश उड़ जाते हैं। अरे तेनाली, कहाँ फंसा दिया? अरे मूर्ख तेनाली, तुमने तो घड़े में बुद्धि भरी थी, फिर ये तरबूज। पुरोहित जी, शांत रहिए, कुछ सोचने का अवसर दीजिए। ये तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? महाराज, हम चाहते हैं कि मरने से पहले हमारी आखिरी इच्छा पूरी की जाए। बताओ, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? हम सप्ताह भर बंदी गृह में नहीं, बल्कि उसी हाथी के साथ रहना चाहते हैं जो हमें मृत्यु दंड देगा। क्या लगता है मृत्यु के भय से तुम आपा खो बैठे हो?
जो पहले ही मौत के मुंह में जाना चाहते हो। दरबार में बैठे सभी दरबारी हंसने लगते हैं। तुझे क्या हो गया है रामा? उपाय के बदले मौत को बुला रहा है। तेनाली और पुरोहित को ले जाकर उस हाथी के पास छोड़ दिया जाता है। तेनाली, कौन कहता है कि तुम बुद्धिमान हो? तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। पहले तो हाथी दोनों को देखकर चिंघाड़ता है। लेकिन जब तेनाली हाथी की आंखों में आंखें डालकर देखता है तो हाथी शांत हो जाता है। अब तेनाली उसकी सूंड को सहलाते हुए उसके नजदीक जाता है। उसके कान में कुछ कहता है, उसे नहलाता है और धीरे धीरे हाथी के भोजन की जिम्मेदारी भी तेनाली अपने हाथों में ले लेता है। ये सब देखकर सभी लोग तेनाली पर हंसते हैं। रामा, ये क्या कर रहा है? जो हमें मौत के मुंह में सुलाएगा उसी की सेवा। छोटी बंधु, भरोसा रखो। ये है महाराज के बुद्धिमान सलाहकार जो मृत्यु देवता की सेवा में लगे हैं। सप्ताह भर बाद तेनाली और पुरोहित को बड़े से मैदान में लाया जाता है। सप्ताह भर तो तुमने अपने आप को हाथी से बचा लिया, पर यहां कैसे बचोगे? हाथी को लाया जाए। तेनाली और पुरोहित को जमीन पर लिटाकर हाथी को लाया जाता है। देख मूर्ख तेनाली, जिसे तूने खिला खिला कर और बलशाली बना दिया, वो अब हमें कुचलने के लिए आ रहा है। हमें बचाओ, बचाओ। तेनाली के पास आकर हाथी ने जैसे ही अपने आगे का एक पैर उठाया, वैसे ही तेनाली, भाग यहां से, दबी मैं, आए, आए। लेकिन ये क्या? हाथी अपने दोनों पैरों को तेनाली के सामने हवा में खड़ा करके सलामी देता है। महावत की लाख कोशिशों के बाद भी हाथी तेनाली को नहीं कुचलता। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। असंभव! आज तक इस हाथी ने किसी को सलाम नहीं किया, फिर आज? हर समस्या का हल युद्ध या क्रोध नहीं होता महाराज। पशु भी प्रेम की भाषा समझते हैं। इसका उदाहरण आपने स्वयं देख लिया। ऐसा दृश्य देखकर अकरुद्दीन सिंहासन से उठकर तेनाली रामा के पास आते हैं। तेनाली, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि व प्रेम से बलशाली का बल भी फीका पड़ जाता है। हमने जो बुद्धि भर घड़ा मांगा था, वो घड़ा आज तुमने हमें दे दिया। तुम दोनों दंड के नहीं, पुरस्कार के हकदार हो। लेकिन एक सवाल हमें अभी तक परेशान कर रहा है कि उस घड़े के छोटे से मुंह में तुमने बड़ा सा तरबूज कैसे डाला? महाराज, मैंने घड़े में मिट्टी डाली और उसी में तरबूज का बीज बो दिया। कुछ दिनों बाद उसमें से बेल निकली, फिर तरबूज उगाया। अंत में मैंने उस बेल को बाहर निकाल दिया। वाह तेनाली, वाह! तुम्हारी बुद्धि के आगे कोई जीत नहीं सकता। अब अकरुद्दीन तेनाली और पुरोहित को पुरस्कार के साथ विदा करते हैं। वाह रामा, आखिर इस बार भी तुमने अपनी बुद्धि का पिटारा खोल ही दिया। तेनाली, ये मत समझना कि मैं डर गया था। मैं तो नाटक कर रहा था, नाटक। संदेश: बुद्धि से कठिन काम भी आसान हो जाता है।
वह प्रेम से बलशाली का बल भी फीका पड़ जाता है।